अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स एफएससी पार्ट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया ये ऑल बोर्ड्स के लिए, और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया होता जिसका नेम था मेजरमेंट्स। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारे पास है। तो इसके जो हमने टॉपिक्स कर लिए हैं वो हमने तकरीबन 6 टॉपिक कर लिए हैं। 1.1 से लेके 1.6 तक हमने अनसर्टेनिटीज़ तक कर लिए। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारे पास रिलेटेड है 1.6 अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। अनसर्टेनिटीज़ में हमने उसके जो बेसिक रूल्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ भी पढ़ ली थी। आज हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स। हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर जो आती है उसकी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स करेंगे। इसको हम पार्ट बी का नाम दे देंगे। अनसर्टेनिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास 5 किस्म की बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी। एक हमारे पास एडिशन होगी। जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी जाएंगी और उन दोनों के दरमियान एडिशन करनी होगी तो हम उसके बीच में एडिशन किस तरीके से करेंगे अनसर्टेनिटीज़ को, वो हम देखेंगे। सेकंड हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, दो क्वांटिटीज़ के बीच में सब्ट्रैक्शन करनी होगी। थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन है। 4 नंबर हमारे पास क्वोशंट या डिवीज़न हम बोल सकते हैं। और 5 नंबर हमारे पास पावर है। हमारे पास जब भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में इनमें से कोई भी हमें दिया जाए कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है या पावर लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा उसको डिटेल से हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आएगी एडिशन रूल। तो एडिशन में फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज़ x एंड y एंड वी वांट टू ऐड देम। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं x और y, किसी भी तरीके से हमारे पास आ सकती हैं दो क्वांटिटीज़। उनको हमें अगर ऐड करना हो तो मान लेते हैं हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 4.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो 4.5 है, ट्रू वैल्यू, और इसके बीच में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास जो क्वांटिटी नंबर 2 है y, वो हमारे पास है 14.6, ये इसकी ट्रू वैल्यू है और इसके बीच में अनसर्टेनिटी जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। अब हम इनको ऐड किस तरीके से करेंगे? सिंपली हमारे पास रिजल्ट जो आएगा उसको हम z का नेम दे देंगे। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई हम करते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो z इज़ इक्वल टू एक्स की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, प्लस करेंगे और y की वैल्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पर एडिशन का अनसर्टेनिटी में रूल ये है कि हम जो ट्रू वैल्यूज़ होते हैं हम उनको एक साथ प्लस करते हैं। ट्रू वैल्यू यहाँ पर जो x और y की है, x की वैल्यू है 4.5, इसको प्लस कर देंगे ट्रू वैल्यू ऑफ y की और वो है 14.6। प्लस माइनस हम लिखेंगे और इनकी जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको हम अलग से प्लस करते हैं। 0.1 और 0.1 हमने इनकी अनसर्टेनिटीज़ को अलग से लिख दिया। सिंपली हमारे पास जो ट्रू वैल्यूज़ के सम से आता है वो है 4.5 प्लस 14.6 से हमारे पास आ रहा है 19.1, प्लस माइनस इनकी अनसर्टेनिटीज़ को प्लस करने से हमारे पास आता है 0.2 सेंटीमीटर। हमारे पास जो फाइनली रिज़ल्ट आ रहा है वो 19.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम सेंटीमीटर्स दोनों के साथ अलग अलग से भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट डाल के दोनों का एक साथ भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो फाइनली सम आ रहा है z, वो ट्रू वैल्यू आ रही है 19.1 सेंटीमीटर और इसके बीच में जो टोटल हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है वो है 0.2 सेंटीमीटर। सेकंड टाइप हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ की है डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन करना। जब भी हमारे पास दो या तीन क्वांटिटीज़ दी जाए और उनके बीच में हमें बताया जाए कि इसमें डिफरेंस करो या बीच में सब्ट्रैक्शन करो, तो उसके लिए हम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, कहते हैं इफ़ टू कार्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशन x एंड y फ्रॉम पॉइंट a। हमारे पास दो कार्स हैं और ये दोनों की दोनों पॉइंट a से कुछ पोजीशन पर खड़ी हुई हैं। एक की पोजीशन हम कहते हैं x है और एक की पोजीशन y है। पोजीशन x की अगर बात की जाए तो उसका डिस्टेंस हमारे पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर। ये हमारे पास उसका ट्रू वैल्यू भी है और अनसर्टेनिटी भी है बीच में। और y डिस्टेंस हमारे पास x से ज़्यादा है जो कि 26.8 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर है। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों जो हमारे पास x और y है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना बीच में डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास z आएगा और z के लिए हम क्या करेंगे, y को माइनस कर देंगे x से, क्योंकि हमारे पास जो कार दूर खड़ी हुई है उसको माइनस कर देंगे, उसके डिस्टेंस को माइनस कर देंगे जो कार नज़दीक खड़ी है उससे। y माइनस एक्स कर देंगे, हम यहाँ पर पुटिंग करते हैं। z इज़ इक्वल टू y की वैल्यू 26.8 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर माइनस और x की वैल्यू है 10.5 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर। सिंपली हमारे पास सब्ट्रैक्शन में, जैसे कि हमारे पास एडिशन में ये रूल था कि हम इनकी ट्रू वैल्यूज़ को आपस में प्लस करते थे, यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि हम सब्ट्रैक्शन के लिए इनकी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 26.8 माइनस 10.5 किलोमीटर हो जाएगा प्लस माइनस 0.1
प्लस 0.1 हो जाएगा। इनकी अनसर्टेनिटीज़ को हम हमेशा से प्लस करते हैं। सो सिंपली आप देख सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास जो इनकी ट्रू वैल्यू वो आती है 16.3 प्लस माइनस, और इनकी जो अनसर्टेनिटीज़ है इनको प्लस करने से हमारे पास आता है 0.2 किलोमीटर। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप किलोमीटर का जो साइन है दोनों के साथ लगा दें, 16.3 किलोमीटर हो जाएगा, और प्लस माइनस इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो आ जाएगी 0.2 किलोमीटर। सो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्स के बीच में, वो होगा जो ट्रू हमें एक्चुअली पता है वो है 16.3 किलोमीटर, और इसके बीच में अनसर्टेनिटी के जो चांसेस हैं वो है 0.2 किलोमीटर। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट फाइंड करना या मल्टीप्लाई करना। दो क्वांटिटीज़ के बीच में जब हमें कहा जाए कि आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो उनके बीच में लाजमी बात है अनसर्टेनिटी भी होती है। सो उसकी अनसर्टेनिटी को हम अलग से फाइंड करते हैं स्पेशल तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर कैलकुलेटिंग वोल्टेज, हमें फाइंड करना है वोल्टेज, और वोल्टेज के बीच में उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो आई है, और आई के बीच में भी अनसर्टेनिटी है। तो हमारे पास आई प्लस माइनस डेल आई है 2.73, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है करंट की, और इसके बीच में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.05 एम्पेयर है। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है आर, इसके बीच में अनसर्टेनिटी भी है डेल आर। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आर की है वो है 3.4 ओम, और इसी तरह इसके बीच में जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 ओम। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम जब वोल्टेज फाइंड करेंगे, सो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला वो है ओहम्स लॉ, और ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू आई आर है। सो सिंपली हमें नज़र आ रहा है अगर वोल्टेज हमें फाइंड करना है, सो आई और आर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो ये है कि इनकी ट्रू वैल्यूज़ को हम आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकी जो अनसर्टेनिटी है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसको हम आपस में ऐड अप कर लेंगे। सो यहाँ तक हम सबसे पहले फ़ाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों की। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है कि हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और डिवाइड करते हैं ट्रू वैल्यू से। सो हम पुटिंग कर लेते हैं 0.05 हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2.73 हमारे पास ट्रू वैल्यू इसकी। सो सिंपली आप देखें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से, कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा डेल आई परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आता है 1.83%। तो अब आप इसको राउंड ऑफ अगर कर ले तो 1.83 तकरीबन नज़दीक है 2 के। सो हम इसको ले लेंगे 2%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास करंट के अंदर आ रही है वो है 2%। सिमिलरली इसी तरह हम कर लेंगे रेजिस्टेंस के अंदर जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, या उसको भी हम इसी फार्मूला से फाइंड करेंगे। सो हम 0.1 ओम पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और डिवाइड बाय इसकी ट्रू वैल्यू है 3.4 ओम। सो सिंपली आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 2.9% आ जाएगा। 2.9 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बनता है। सो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस के बीच में आ रही है वो है 3%। सो सिंपल तरीका हमारे पास ये है कि हम इन दोनों की जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट तरीके से, और हमारे पास जो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है डेल आई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसी तरह डेल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इन दोनों को हम सिंपली ऐड अप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि हम सिंपली फार्मूला पुट करते हैं, वी प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखते हैं, और इनकी वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रूल हम इनकी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको आपस में हम सिंपली प्लस कर देंगे। सो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो आई की जगह हमने लिख दिया 2.73 एम्पेयर, और इसी तरह आर की जगह लिख दिया 3.4 ओम। प्लस माइनस इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जो आई में परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो 2% थी, और इसी तरह जो रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी वो 3% थी, पीछे हमने फाइंड किया। सो सिंपली हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास V जो आ रहा है, जो ट्रू वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने से वो आती है 9.3 वोल्ट, और इसी तरह जो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो ओवरऑल एडिशन करने से आ रही है वो है 5%। अब यहाँ पर रूल ये है कि हमारे पास जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है वोल्टेज में, हम उसको दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। सो हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं
100 से और मल्टीप्लाई करते हैं ट्रू वैल्यू से। सो सिंपली हम ऐसे ही करेंगे, हम v की वैल्यू सिंपली उसी तरह लिख देंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यूज पुट करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 9.3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शनल में। सो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रू वैल्यू से, डिवाइड कर देंगे 100 से। सो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो हमारे पास आंसर आता है v प्लस माइनस डेल वी, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है और जो वोल्टेज हमारे पास आ रही है वो है 9.3 हमारे पास ओरिजिनल या ट्रू वोल्टेज आ रही है, और इसी तरह इसके बीच में जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.5 वोल्ट। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप ब्रैकेट लिख लें और दोनों के लिए v आप एक ही बार लिख लें। सो हमारे पास जो वोल्टेज टोटल आ रहा है वो है 9.3 वोल्ट और इसके बीच में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.5 है वोल्ट। सो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है डिवीजन या क्वोशिएंट रूल भी आप इसको बोल सकते हैं। सो अगर आपको कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ दी और उसमें हमें डिवीजन करनी हो, सो उसके लिए जो प्रोसीजर अप्लाई होगा वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल के तौर पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें कह रहे हैं इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमें अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो हमारे पास दो चीज़ें उन्होंने गिवन दी है, एक वोल्टेज दी है जो कि है 7.3 और इसकी अनसर्टेनिटी है 0.1 वोल्ट। दूसरा में दिया करंट, करंट हमारे पास है 2.73 ट्रू वैल्यू और इसके बीच में अनसर्टेनिटी है 0.05 एम्पेयर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू आई आर हमारे पास सिंपल फार्मूला है वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हमारे पास I भी है और R भी है। सो हमें फाइंड करना है R। सो R की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर I को। सो हम जब I को दोनों साइडों पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है R इज़ इक्वल टू V बाई आई आ जाएगा। सो ये फार्मूला आ जाएगा। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें डिवीजन करना है V और I के बीच में। सो डिवीजन के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हम इनकी हमारे पास जो इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है दो क्वांटिटीज़ की, उनको हम पहले कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सो सबसे पहले हम यही करेंगे कि हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, सो इसका फार्मूला हमारे पास होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं ट्रू वैल्यू से। सो इसी तरह हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो हमारे पास वोल्टेज की थी वो है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे और डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इसकी 7.3। सो सिंपली इसको बाय कैलकुलेटर आप करें तो आपके पास आता है 1.4% आ जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये 1% आता है, क्योंकि हमारे पास 1.4 ज़्यादा नज़दीक है 1% के। सो जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज के अंदर आ रही है वो 1% है। सिमिलरली हम करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, इसके लिए भी वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो इसका हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 1.83%। तो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम राउंड ऑफ अगर करते हैं तो 1.83 ज़्यादा नज़दीक है 2 के। सो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर आती है 2% के। सो इसके बाद हम सिंपली ऐसा करेंगे कि हम फार्मूला में पुटिंग करते हैं। हमारे पास जो R फाइंड करने के लिए फार्मूला वो है V डिवाइड बाई I प्लस माइनस और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने प्लस करना है। सो सिंपली V की जगह मैं लिख दूंगा 7.3 वोल्ट डिवाइड बाय I हमारे पास है 2.7 एम्पेयर प्लस माइनस इन दोनों की अनसर्टेनिटी जो हमारे पास वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 1% और जो करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2%। सिंपली इनको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2.7 ओम आ जाएगा और इसी तरह इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, इससे आ जाएगा 3%। अब यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, बट हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में हम इसको अगेन कन्वर्ट कर लेंगे। सो इसको अगेन जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी ट्रू वैल्यू से और डिवाइड कर लेंगे 100 से। सो सिंपली हम जब इसको वैल्यू को पुटिंग करते तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है 2.7 ओम प्लस माइनस 0.08 ओम। तो फाइनली हमें ये पता चला कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू वो है 2.7 ओम और हमारे पास जिसमें अनसर्टेनिटी है वो है 0.08 ओम। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है। सो टाइप नंबर 5 हमारे पास है पावर, और पावर में हमें कोई भी वैल्यू दी होगी और उसकी हमें पावर ऊपर गिवन होगी, एन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। सो कहते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वी हैव रेडियस आर इज, हमें यहाँ पर रेडियस दिया गया एक स्फीयर का और हमें कहते हैं इसका वॉल्यूम फाइंड करो। सो सिंपली हमें पता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो इसमें सबसे पहले तो हम
हमारे पास जो रेडियस है उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपली हम लिखते हैं 0.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू 2.25 से। सो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस में आती है वो है 0.44%। राउंड ऑफ करें तो हमारे पास बनता है 0.4%। सो इसके बाद हम सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला वॉल्यूम का हमारे पास फेयर के लिए है 4/3 पाई आर क्यूब। सो हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3 लिखा सिंपली। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416। सो मैंने सिंपली करके लिख दी। हमारे पास जो आर क्यूब है आर हमारे पास बराबर है 2.25 और इसकी अनसर्टेनिटी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 0.4%। होल क्यूब हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम इसको अगर ओपन ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो पावर के हिसाब से जो अनसर्टेनिटी हम ओपन करते हैं वो ये है कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है उसके ऊपर हम क्यूब सिंपली लगा देते हैं। इसकी जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अनसर्टेनिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी पावर से। सो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 है और हमारे पास आ जाएगा 2.25 का क्यूब प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। सो सिंपली अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है 47.69 और इसकी अनसर्टेनिटी आ जाती है 1.2%। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल तो आ गया, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 47.69 आ गया और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें आ गई 1.2%। बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगेन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ट्रू वैल्यू से और डिवाइड करते हैं 100 से। सो सिंपली हमने उसी तरह की और हमारे पास जो फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम आता है और उसकी अनसर्टेनिटी आती है वो आती है 47.69 ट्रू वैल्यू आ गई वॉल्यूम और हमारे पास जो इसके बीच में अनसर्टेनिटी आती है वॉल्यूम की वो है 0.57 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया। ये हमारे, और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास बनता है 47.7 बन गया और इसी तरह इसकी अनसर्टेनिटी को अगर राउंड ऑफ करें तो बनता है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारे पास सारे के सारे 5 तरीके थे। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ की कैलकुलेशन थी। सबसे पहले हमने एडिशन की, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन की, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की, फिर डिवीज़न की और आखिर में हमने पावर से हमने कैलकुलेशन की अनसर्टेनिटी की।